हमारे चैनल फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जो सदियों से लोगों को हैरान और परेशान किए हुए है, और कभी ना कभी आपने उसका नाम अवश्य सुना होगा। वह है मोनालिसा की पेंटिंग। यह अकेली एक ऐसी पेंटिंग है जो अपने में सैकड़ों राज छुपाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों की बात करेंगे। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो कलाकारों और विचारकों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अर्थात पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर यह मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। कुछ साल पहले डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि यह आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हैं, यह वैसी ही दिखेगी। यह इस चीज पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया, वह थे एक महान पेंटर पैब्लो पिकासो। बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद उन पर से यह इल्जाम हटा दिया गया। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह बात अगले दिन नोटिस की गई और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, और काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक वर्कर ने चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था। म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया था। 2 साल बाद इस पेंटिंग का उस समय पता लगा जब वह वर्कर इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस उसी पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। उस वर्कर को इस गुनाह के लिए 6 महीने की जेल हुई। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। कहा जाता है दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के टाइम में उनके स्टूडेंट फ्रांसिसो मेल्जी ने बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिडो के म्यूजियम में रखी गई है। आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, यह तस्वीर किसकी बनाई गई थी, यह कौन औरत थी। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है इस पेंटिंग में जो औरत है वह लीसा घेरार्डनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था।
जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर रखा गया। दा विंची एक अच्छे राइटर भी थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कहीं भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ ना लग जाए। दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी बारीक थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी, जो कि अब $700 मिलियन से भी ऊपर है। 1519 में विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा लिया था। विंची ने इस पेंटिंग को पेपर पर नहीं बनाया, बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोर्ट ने हाई रेजोल्यूशन सीन से पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था, जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था, दा विंची कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। इस नोवेल पर आधारित फिल्म विंची कोड जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। अपने नोवेल की पब्लिसिटी करते हुए डैन ने दावा किया था कि बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। इस किताब और फिल्म का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह हिस्टोरिकल गलत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग इटली में क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर अपनी पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्दो दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।